गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने क्लास में पाठ 3 अर्थात आत्मबोध के विषय में पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया है कि हमें ओम का निरंतर जप करना चाहिए, क्योंकि ओम के सार्थक जप व ध्यान से ही मनुष्य का सर्व कल्याण संभव है। क्योंकि शंकर, शिव, ब्रह्मा व विष्णु सब उसी के नाम हैं। इसके जप से मनुष्य विवेकशील बनता है। अतः न केवल हमें ओम का जप करना चाहिए, अपितु इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन्हें भी हमें ओम के जप के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आज हम इस पाठ से संबंधित अर्थात पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अनादि नाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? तो इसका उत्तर है अनादि नाद ओम है, जिसके बारे में विवाद नहीं है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस अनादि नाम को कौन नहीं भूलते? आप सभी जानते हैं इस अनादि नाम को पूज्यजन व योगी नहीं भूलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वेद को प्रमाण मानने वाले किसका मान करते हैं? इसका उत्तर होगा वेद को प्रमाण मानने वाले ओम का मान करते हैं। अगला प्रश्न है, उस नाद का त्याग कौन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा उस नाद का त्याग दुष्ट, पापी तथा रोगी करते हैं। दुष्ट अपनी वृत्ति के कारण, पापी भी अपनी वृत्ति के कारण, लेकिन आप जानते हैं जो रोगी व्यक्ति है वे रोग के कारण चाहकर भी ओम का जप या ध्यान नहीं कर पाते। मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? प्रारंभ की पंक्तियों में ही लिखा है कि ओम के सार्थक जप से ही हमारा सर्व कल्याण संभव है। तो ओम के सार्थक जप व ध्यान को मुक्ति पाने का साधन बताया गया है। अतः हमें सदैव ओम का जप व ध्यान करना चाहिए। ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? आपने पढ़ा था ओम का जप ध्यान गुणी, साधु तथा सज्जन पुरुष करते हैं। जो भी गुणी होते हैं, साधु होते हैं या सज्जन पुरुष होते हैं, वे ओम का जप स्वयं तो करते ही हैं, अपितु दूसरों को भी ओम का जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के जप से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? आप सभी जानते हैं ओम के जप से मनुष्य विवेकशील बनता है। और ओम के अन्य नाम बताएं। प्रश्न 8, ओम के अन्य नाम बताएं। तो आप लिखेंगे ओम के अन्य नाम शंकर, शिव, ब्रह्मा व विष्णु हैं। ओम को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शंकर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु। इसी प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग नामों से ओम को पुकारते हैं। तो आज आप प्रश्न नंबर 1 से 8 पाठ 3 आत्मबोध के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं 1 से 8 उन्हें याद करेंगे, क्योंकि इनका मैं आपकी कक्षा में जब आपका लाइव सेशन होगा तो मैं कक्षा परीक्षा लूँगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।